नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके बीच में गिरीश कुमार और आप देख रहे हैं ब्रह्मोस न्यूज। पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ करवाया गया। इस विधि को गायत्री परिवार पद्धति के 3 विद्वानों ने संपन्न कराया। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर के फतेहपुर लेहड़ा टोला में मृतक सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने अपने मृतक परिवार वालों के लिए नारायण बलि की पूजा कराई। गांव पर ब्राह्मण भोज भी हुआ। इसके बाद शाम को देवरिया के एक मैरिज हॉल में भी दुबे परिवार का ब्राह्मण भोज हुआ। इसमें स्थानीय लोगों के साथ ही प्रदेश भर के भाजपा नेताओं का भी जमावड़ा लगा रहा। इस बीच देवेश ने सरकार से नई मांग की है। उसने खुद और बहन के लिए सरकारी नौकरी की मांग की और सरकारी घर और सुरक्षा भी मांगी है। 2 दिन पहले मृतक के बेटे देवेश ने सरकार को और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। उसने प्रेमचंद के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। देवेश ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन के बाद ही ब्राह्मण भोज होगा, परंतु बुजुर्गों और ब्राह्मण समाज के लोगों के समझाने बुझाने पर उसने तय कर दिया कि अपने परिवार वालों का ब्राह्मण भोज सही समय पर करेगा। लेकिन उसने सरकारी घर, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की मांग की है। देवेश ने कहा कि मेरे परिवार के कातिलों को फांसी की सजा दिलवाई जाए और प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। ब्राह्मण भोज में गोरखपुर के सांसद रवि किशन से लेकर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान और विधायक संभाल मणि त्रिपाठी, कसाई के विधायक पीपीएन पाठक, दर्जन प्राप्त राज्य मंत्री सुनील बराला समेत कई दिग्गज नेता ब्राह्मण भोज में पहुंचे और सत्य प्रकाश परिवार को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोगों ने भारी तादाद में देवेश को आर्थिक मदद भी दी। दरअसल देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को सुबह जमीनी विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। इससे गुस्साए जिला पंचायत सदस्य के लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर में घुसकर पति पत्नी, 2 बेटियों और एक बेटे को गोली मारकर और धारदार हथियार से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दिए थे, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरी तरफ प्रेम यादव का ब्राह्मण भोज 17 अक्टूबर को होना है। प्रेम यादव के बेटियों का कहना है कि पापा के ब्राह्मण भोज में कई बड़े नेता शामिल होंगे। बेटियों ने प्रशासन से अपील की है कि ब्राह्मण भोज में आने वाले लोगों को, मेहमानों को न रोका जाए। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मदद जरूर करेगा। इस बीच यादव परिवार को घर खाली करने की नोटिस भी मिल चुकी है। प्रशासन घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। वहीं प्रेम यादव की दोनों बेटियों का कहना है कि सर से पिता का साया तो उठ गया, घर भी छिन जाएगा तो सारे, इससे बढ़िया हम आत्मदाह ही कर लेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी 16 तारीख को पहुंचे। देवरिया पहुंचकर अखिलेश यादव परिवार के घर ही नहीं गए, वह दोनों पीड़ितों परिवारों से और ग्रामीणों से मिले और मृतक परिवार को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले भी सपा डेलीगेशन देवरिया पहुंचकर दोनों परिवारों के घर गया था। वहीं घर खाली करने की नोटिस के बाद मकान बचाने के लिए प्रेम पक्ष यादव की तरफ के वकील गोपीनाथ यादव डीएम कोर्ट में अपील कर दिए। प्रेम यादव के वकील ने तहसीलदार कोर्ट के बेदखली के फैसले को
त्रुटिपूर्ण बताया है। वकील ने कहा कि इस फैसले से नैसर्गिक न्याय का हनन होगा। बुधवार को तहसीलदार कोर्ट ने अभयपुर टोला निवासी प्रेम यादव के पिता रामभवन गोरख और परमहंस के खिलाफ ग्राम सभा की जमीन, खलिहान और वन विभाग सहित और स्कूल का अवैध कब्जे का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ करीब 2,30,000 जुर्माने के साथ बेदखली के आदेश दिए थे। वहीं दूसरी तरफ देवेश ने कहा कि 2 अक्टूबर को मेरे माता पिता समेत मेरे घर के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर अब तक आश्वासन ही मिल रहा है, नतीजा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देवेश ने कहा कि यदि यही घटना किसी प्रशासनिक लोगों के घर हुई होती तब भी क्या प्रशासन चुप्पी मार कर बैठा होता। और देवेश ने कहा कि हो सकता है कि मेरे ब्राह्मण भोज करने के बाद प्रशासन की मनसा बदल जाए और कोई कार्यवाही ही न हो और केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इन सब बातों को देखने और सुनने के बाद इस हृदय विदारक घटना को सचित्र नेत्रण करने के बाद तो कहीं न कहीं राजस्व विभाग और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस के ऊपर बड़े सवाल उठना स्वाभाविक हैं। दरअसल यह हम क्यों कह रहे हैं वह भी बता देते हैं कि जब जब विवाद को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर हत्याएं हो जाती हैं तब तो प्रशासन आनन फानन में ही कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व महकमा अपना तंबू लेकर पीड़ित परिवार के गांव में पहुंच जाते हैं और खलिहान का कब्जा, ग्राम समाज की जमीन, आबादी, वन विभाग की जमीन, तालाबी जमीन और घूर गड्ढा आदि भूमि की चौतरफा सरहद नाप शुरू कर देते हैं। तो सवाल है प्रशासन के उन ठेकेदारों से, राजस्व विभाग से, पुलिसिय सुरक्षा से कि क्या जब कोई ऐसा व्यक्ति यह जानकारी देता है कि ग्राम समाज की भूमि जैसे बंजर, घूर गड्ढा, तालाब, पोखरा, खलिहान आदि भूमि जैसे मामलों की ग्राम के प्रधान एवं ग्राम पंचायत के भूमाफिया द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है तो उस पर तुरंत ही एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। भूमाफियाओं के हमदर्द बनी पुलिस और राजस्व हल्का लेखपाल की मिली भगत का भंडारा क्यों चलता रहता है। बात देवरिया की नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले, हर ब्लॉक के हर ग्राम पंचायत में ऐसा अधिग्रहण किया जा रहा है और ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर साहब को, तहसीलदार को शिकायत भी खूब दी जा रही है, परंतु परिणाम मिली भगत का भंडारा ही हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक मामला उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ब्लॉक कुड़वार तहसील सदर के ग्राम पंचायत सरकौड़ा में ग्राम प्रधान सोहन लाल और उनके गुर्गों द्वारा और लेखपाल की मिली भगत से ग्राम पंचायत सरकौड़ा में खलिहान की जमीन जो कि गाटा संख्या 664 पर एएनएम सेंटर बनवाया जा रहा है। और यही नहीं मामला खत्म होता, हलवारी अर्थात चरसे की जमीन गाटा संख्या 518 जिस पर गांव के दबंगों द्वारा खेती की जा रही है और गाटा संख्या 520 पर भी दबंग भूमाफियाओं का कब्जा बना हुआ है, जिसकी शिकायत भी कई बार एसडीएम और डीएम और तहसीलदार सदर को दी गई, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें कि उल्टा शिकायतकर्ता को ही ग्राम पंचायत के प्रधान और गांव के दबंग भूमाफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई।
तो सवाल है कि क्या शिकायतकर्ता के हत्या के बाद ही ग्राम पंचायत सरकौड़ा ब्लॉक कुड़वार की समुचित जांच होगी, या यूं ही गांव के दबंग भूमाफिया ग्राम प्रधान और लेखपाल की मिली भगत से भूमाफिया अपना कब्जा काबिज रखेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के सख्त आदेश को भी हल्का लेखपाल और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने वाले पुलिसिये बल भूमि अधिग्रहण खेल का तमाशा देख रहे हैं।